हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी तैयार होने के बाद अब ये जो दिन है 28 मार्च का है और इस वक्त जो है जाने से पहले एक पार्सल आ गया था। और बच्चे नहा के ना, मैंने घर वाले कपड़े पहना के रखे होते, मैंने सोचा कि मैं इनको चलते टाइम बिल्कुल इसके मामा घर पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद मैं इनके कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद जो है हम निकल जाएंगे। तो हिमांग से ना रुका नहीं जा रहा था कि इसको पार्सल देखना है, तो मैंने पार्सल खोल लिया। मैंने कुछ जो है शैम्पू और कंडीशनर मंगाए हैं, तो वही जो है वो आया था, ममार्थ के मंगवाए हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम निकल चुके हैं, जाने की तैयारी जो है वो सारी हो चुकी थी, निकल चुके हैं। रास्ते में जो है रोहतक जो अभी भी जो हम वो क्रॉस करने वाले हैं, मसनाथ के करीब जो है वो हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी जो है वो है यहाँ पर। तो हम जो है वो क्रॉस कर लिया है और मतलब काफ़ी लंबे जो है आगे हम निकल गए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं सारी शादी की वीडियो जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हल्दी का जो फंक्शन था उस दिन मैंने जो है आप लोगों को दिखाया था, पूरा परिवार से आपसे जो है वो मिलवाया था। और यहाँ पर हनुमान जयंती की तैयारी, भंडारा लगा हुआ था, तो तैयारी वगैरह आगे हनुमान जयंती उसकी तैयारी जो है वो कर रहे थे। तो इस रोड पे ना आपको सारे होटल्स वगैरह, हवेली सारी मुझे मिलेंगी। टाइम हो गया, इस वक्त दोपहर का 1:15 का जो है वो टाइम हो गया है। और अभी इतनी दोपहर में हम निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमें लग गया। और कमेंट आए थे दी आप कौन से गांव में जा रहे हो, तो मैं समाल गांव में जा रही हूँ। और एक को तो पता लग गया था, वो उस गांव की बहू है, समाल गांव की। तो उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैंने उनका बता दिया था हम उनके घर में जा रहे हैं शादी में। तो उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे आपसे मिलना है, तो अगर कोई मिलने के लिए आना चाहता है तो वो आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उनका जो है वो घर सबको पता है, किसी से भी पूछ लो तो उनको सबको पता है उनके बारे में। तो इस वक्त निकल लिए हम घर से और तैयार हैं। रात को या तो रात को आएंगे वापस या कल सुबह जो है वो वापस आएंगे। बच्चे हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो है मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ, बड़े वाले भाई के साथ जो है वो जा रही हूँ। हिमांग के पापा जो है हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, वो अपना ड्यूटी के काम में जो है वो बिजी है। वो आएंगे तो रात को आएंगे, नहीं तो फिर नहीं भी आ सकते, उनका ऐसा ही है। तो अभी चलते हैं और जाके वहाँ पे जो कुछ भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं जो है वो शेयर कर पा रही, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो उसको भी मुझे जो है वो ठीक करवाना है। और उस तभी जो है आई थिंक कल तो मैं आपके साथ एक वीडियो जो है वो शेयर कर ही दूंगी, क्योंकि कल भी नहीं कर पाई थी। तो जो है वो कल करूँगी, यानी आज मंगलवार है तो बुधवार को एक वीडियो जाएगी ही जाएगी। अभी चलते हैं और वहाँ का फिर सारी डिटेल मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो जी रोहतक क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच गए समाल गांव में। और बहुत बहुत सालों के बाद जो है वो जाना होता है। और मायका चाहे कैसा भी है, कितने दिनों के बाद जो हम लोग जाते हैं तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। कमेंट भी आए थे दी, घर जाने की तो खुशी एकदम अलग ही होती है। और बहुत बार कमेंट भी आते हैं दी आप अपने मायके का कोई भी वीडियो शेयर नहीं करते हो, मायके नहीं जाते हो, कब जाओगे? तो जी आने वाले छुट्टियां जब हो जाएंगी ना, तब मैं जो है तब जाऊंगी। क्योंकि वैसे मैं इतना वो करती नहीं हूँ कि मुझे जाना है, क्योंकि हिमांक का जो है स्पीच थेरेपी करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आना जाना सारी उम्र लगा रहता है। क्या पता मतलब अभी जो है ये स्पीच थेरेपी 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में जब भी ख़त्म हो जाएगी ना, तो घूमना फिरना जो हम आराम से करेंगे। और कमेंट्स वैसे भी बहुत आते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बाहर घूमने नहीं जाते हो, दिखाई नहीं देते हो, घर पर ही रहते हो, घर के वीडियोज़ जो है वो शेयर करते हो। तो जी जिस दिन जो है करेंगे कोशिश बहुत जल्द। लेकिन मेरा फोकस वही, मैं फिर से कहूँगी, मेरा फोकस यही रहता है कि मैं जो है सबसे पहले जो है हिमांक के जो है वो थेरेपी का जो इलाज चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जो है हम अपना देख लेंगे। और इस गांव में ना एक खासियत बहुत ज़्यादा, बंदर छोटे बड़े हर तरह के बंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। हद से ज़्यादा बंदर यहाँ पर रहते हैं। कब आपके हाथों से कब कौन सी चीज़ उठा ले जाए, घर से कब कौन सी चीज़ उठा ले जाए, कुछ भी आइडिया नहीं है। अब पहुँच गए घर, और घर पहुँचने के बाद काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बातें बातें करते रहे। और अब खाना वगैरह लग गया है, तो हम खाएंगे अभी खाना। और खाना खाने के बाद जो हम सारे आए हैं यहाँ पर, मेरी मेरी छोटी बहन है और भी जितनी भी लड़कियाँ आई हुई ना, सारी जो है यहाँ पर इस परिवार की जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैं और मेरी छोटी बहन है वो भी है। तो यहाँ पर जो अपना खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद वापस चल पड़ेंगे। और शादी में जाते हैं तो ये रहता है कि इतने दिनों के बाद सबसे मिलते हैं, कोई कोई आता है तो उनसे मिलते हैं, तो ये रहता है कि हाँ हम लोग आराम से बैठकर बातचीत कर लें। और फिर जो है उसके बाद खाना खाने के बाद एक यहाँ पे ना एक रिवाज और है चाक पूजने का, तो वो भी पूजने के लिए जाना है। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारा खूब डांस किया हमने, मस्ती करी, बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आया है।
तो यहाँ पर जो है मैं खाना डाल के दे रही हूँ, वरुण को भी साथ साथ में, अपना भी, और हिमांक को भी मैं साथ में बिठा के जो है वो खिला लूँगी। तो खाना भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है वो बना था। सब मिल रहे थे बार बार, अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इतने सालों के बाद जो है मैं सबसे मिल रही हूँ। और मेरा आना जाना बहुत कम रहता है, क्योंकि मेरा क्या है कि ना मेरे घर में कोई बड़ा है, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हो जाती है। ना कोई सास है ना ससुर है, कोई नहीं है घर में, तो मैं अकेली हूँ, 2 बच्चे हैं, इतना तो हर चीज़ की जिम्मेदारी, चाहे मतलब अच्छी है या बुरी है, किसी भी चीज़ से हर तरह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। तो मुझे कहीं बाहर जाने का चांस मेरा जो है वो बहुत बहुत कम मिलता है। तो बस यहाँ पर जो है साथ साथ में इस वक्त आप सोचोगे वीडियो कौन शूट कर रहा है, तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को बोला था कि मेरा वीडियो शूट कर देना। मतलब अदरवाइज़ ऐसा होता कि यहाँ का भी मैं कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या है कि कहीं हम बाहर जाते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो स्पेशल हमारा जो है वीडियो शूट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। और बच्चों को मैं इस चीज़ के लिए परेशान नहीं करती हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ये, और भी ये ब्लैक सूट वाली थी, और जितने भी थे ना, ये भी, मतलब सारे एक एक करके हम लोग जो है, ये मेरी छोटी बहन थी, वो वाली भी छोटी बहन है, ये वाली भी मेरी छोटी बहन है, और ये बुआ की लड़की है जो मैंने आप लोगों से पहले भी जो है वो मिलवाया था। तो हम सब जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होकर मैं आराम से बैठकर खाना खाएंगे। पहले मैं ये था कि बच्चों को खिला दूं, और उसके बाद जो है फिर मैं आराम से जो है वो खा लूँगी। बच्चों को जो है उसके मामा को हैंड ओवर करके फिर मैं आराम से बैठकर जो है वो मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों के साथ इतना पेट भर के आराम से खाना जो है वो खाया नहीं जाता। तो बच्चों को यहाँ मैं बिठाऊंगी। ये सारा सामान अभी टेंट वेंट का जो है ये बारात के लिए अभी लगने वाला है। और यहाँ पर जो है भाती वगैरह, भात जो लेते हैं ना, भाती आते हैं, वो लिए जा रहे हैं। यहाँ लेने के बाद फिर जो है चाक पूजने के लिए भी जो है वो जाना है। तो सारी रस्में रिवाज जो है हर स्टेट की अलग अलग होती है। आजकल तो क्या है कि गांव गांव के हिसाब से भी रीति रिवाज जो है वो चेंज होने लग गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक गांव में कुछ और है तो उससे साइड वाले गांव में कुछ और जो है वो रीति रिवाज जो है वो हैं। और यहाँ पर अभी जो है शाम का टाइम हो गया। बीच में जो चाक पूजने वाली वीडियो आई थिंक मेरे पास अभी तक पहुँची नहीं है, मुझे मंगवानी पड़ेंगी। और क्योंकि वो सारी वीडियोस जो है भाई के फ़ोन में शूट हुई थी, मेरे फ़ोन में शूट नहीं हुई थी। तो यहाँ पर शाम की जो है हम तैयारी कर रहे हैं बारात आने से पहले। ये मैंने जो कलर, ये स्ट्रेटनर जो मंगवाया था उसके बारे में भी कमेंट आया था, तो उसी स्ट्रेटनर से सब लोगों ने अपने बाल जो है वो स्ट्रेट करे हैं। और यहाँ पर जो है दुल्हन तैयार होकर जो है वो आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रही थी। टेंट में जो है हम लोग आ गए हैं रात को, और सब डांस वांस जो है वो कर रहे हैं। अभी ना एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर जो है इन लोगों ने घोड़ी मंगवा के रखी हुई थी, घोड़ी का डांस भी जो है वो हुआ था यहाँ पर, और सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। मेरा साथ क्या होता है कि बच्चे होते हैं ना साथ में, तो मैं इतना इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। ये है कि बच्चों का ध्यान जो है वो देना पड़ता है। वरुण तो ठीक है, वरुण खेलता रहता है, लेकिन हिमांक का क्या रहता है, मुझे उसको पकड़ पकड़ के जो है वो बैठना पड़ता है, या वो खेलता है तो उसके पीछे पीछे जो है वो घूमना पड़ता है। और यहाँ पर जो है गाने चल रहे थे बैकग्राउंड में, तो वो अभी मैं लगा नहीं सकती थी, नहीं तो कॉपीराइट का जो है वो पंगा हो जाता। घोड़ी जो है वो गाने पे जो है वो कर रही थी डांस। ये वाला डांस जो है वो मैंने पहली बार जो है वो देखा, और किसी को ना इस चीज़ से कोई खतरा नहीं था। एकदम ट्रेंड जो होती है ना वो घोड़ी थी, एकदम ट्रेंड। और हर चीज़, मतलब सब एक दो लोग इस पे बैठे भी हैं, और मतलब गाने पे स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे से जो है वो डांस कर रही थी। बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत बहुत ज़्यादा जो है इन्जॉय करा, सब ने बहुत। मैंने ये वाला डांस जो है पहली बार देखा, अच्छा लग रहा था बहुत बहुत ज़्यादा। करीबन 3-4 मिनट जो है ज़रूर घोड़ी ने जो है वो डांस किया होगा। और होता होगा कहीं कहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे अवेलेबल, तो जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। और अभी तो ना बहुत, मतलब ये था कि शादी का टाइम जो है वो निकलते निकलते जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो निकल गया था। हम जो है करीबन सुबह 4 बजे आई थिंक हाँ घर पहुँचे हैं, रात को ही निकल गए थे, क्योंकि अगले दिन क्या था हमारे जो है हमें गांव भी जाना था एक दिन छोड़ के, क्योंकि सारा दिन फिर ऐसे ही थकावट वगैरह में चला जाता है। फिर गांव जाना था, कपड़े वगैरह भी धोने थे, और भी बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो ये था कि घर से हम ये करके चले थे कि रात को अगर टाइम से निपट जाते हैं, चाहे ना भी निपटे अगर, तो हम रात को ही, गाड़ी थी अपनी, रात को ही हम जो हम वापस आ जाएंगे। तो ये था घोड़ी का डांस, जो सबको बहुत, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन हिमांक तो ना रोने लग गया कि उसको ना बैठना है इस पर। मैं कर, नहीं, छोटा बच्चा है, नहीं बैठ सकता है। तो बस
ये डांस वांस हुआ ख़त्म और अब जो है आ गई है बारात। और बारात के उसमें जो है वो सारे जो है बाहर गेट पे हो गए हैं खड़े, बारात आ गई है। दुल्हन जो है जहाँ पर टेंट वेंट था वहाँ पर जो है दुल्हन को बिठा के जो है वो ले आए हैं। तो अभी आरता वगैरह होता है, रिबन कटता है और भी बहुत सारे काम जो है होते हैं, नीम झड़ाई होती है, बहुत सारे रीति रिवाज जो है वो होते हैं। तो यहाँ गेट पर ही जो है वो सब हो जाते हैं। तो वही जो है मैं अभी आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और क्या होता है कि सारा दिन भाग दौड़, कभी इधर कभी उधर, और यहाँ से जहाँ पर टेंट था ना, जहाँ बारात आनी थी, और वहाँ से घर की दूरी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो सारा दिन पैदल कभी इधर कभी उधर, पैर भी जो है वो दुखने लग गए थे। और इस टाइम क्या होता है जब बारात गेट पर आ जाती है, हड़बड़ी सी जो है वो मच जाती है एकदम, कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। सब एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कोई भी सारा काम जो है वो टाइम से ख़त्म जो है वो होना चाहिए, कोई किसी के साथ बदतमीज़ी ना कर पाए, मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट होके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि क्या ना, यहाँ पे सारी लड़कियाँ खड़ी होती है तो हर चीज़ का जो है वो ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। और बारात जैसे ही आती है तो घर वालों की कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी जो है वो टाइम 12 बजने से पहले अपने जो है वो ख़त्म करें अपना काम, क्योंकि नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जो है वो शादी का शुरू हो जाता है। तो ये था। तो यहाँ पर जो है अब आ गए हैं अंदर और स्टेज पर होगी अभी दुल्हन की एंट्री। यहाँ पर जो है उसके बाद जो है अपना यहाँ पे जो होती है जवारी वगैरह करते हैं। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको पैसे देते हैं, जवारी करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फेरे वगैरह जो हो जाते हैं शुरू। यहाँ पर इनके थोड़े बहुत जो है, ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया, पोज़ वगैरह देते हैं। और फिर जो क्या होता है कि पोज़ वगैरह देंगे और फिर फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं हर तरह की। और ये यहाँ पर जो है पैसे उड़ाए जा रहे हैं शादी में। तो 10-10 के नोट जो है वो ज़्यादा नहीं, वो 10-10 के उड़ाए जा रहे हैं, महंगा कोई नहीं उड़ाता, सब 10-10 की गड्डी जो है वो उड़ाते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब हो गया है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इतने टाइम के बाद मैं वहाँ पर गई हूँ। और सारा दिन जो है दुल्हन का पता नहीं इतना हैवी लहंगा पहन के जो है वो कैसे जाता है, समझ नहीं आता है, बहुत मतलब बहुत वो होता है। यहाँ पर जो है अभी तैयारी हो गई है फेरे वगैरह करने की। जवारी होने के बाद डायरेक्ट जो है वो आ गए थे, बीच में फ़ोटोज़ वगैरह और भी हुए हैं, जवारी हुई है, काफ़ी टाइम जो है वो चला गया। अब करीबन जो है टाइम 12 से तो ज़्यादा ही हो गया था, 1-1:30 बजे के आसपास का जो है वो टाइम ये हो गया था। तो बस यहाँ पर अभी ये फेरे वगैरह होंगे और फिर उसके बाद जो है फेरे होने के बाद वो और भी 1-2-4 रस्में होती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं तो ये करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा थक गई थी। फेरे होने के बाद जो है मैं बच्चों को लेकर चली गई थी घर, और फिर उसके बाद भी करीबन 1-1.5 घंटा जो है वो लगना था, और बीच में वरुण को भी संभालना था। वरुण तो सो गया था जल्दी, वरुण 10 बजे से पहले जो है वो सो गया था, और हिमांक जो है वो जग ही रहा था। हिमांक भी बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो हो गया था। तो बस फिर मैं चली गई थी। तो अभी उससे नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अगले वाले उसमें शेयर करूँगी, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो हो जाएगा। विदाई वगैरह का अगर शूट हुआ होगा तो वो मैं शेयर करूँगी, नहीं तो अपने नॉर्मल व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा भी होगा शेयर करूँगी। अभी वीडियो का व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।